बात कहिएगा, मैं एक पॉइंट और रखना चाह रहा हूं। वह यह है कि इस दरमियान परिवार में अगर पिता माता दोनों की भी मौत हुई है और वो किन्हीं कारणों से उसमें डेथ कोरोना मेंशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। आप देखिए, कोरोना मेंशन नहीं है और इसी दरमियान डेथ हुई है, सस्पेक्टेड है कोरोना से ही हुई है। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि कोरोना से ही थी, वो डेथ इसी तरह से हुई है, तो वो उस लिस्ट में भी नहीं है जो राज्य सरकार दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, प्रीति पांडे मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने निकल के आया है। दिव्यांशु कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? दिव्यांशु पांडे। बच्चों के लिए, कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए अलग कानून बनाना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं होगा। बच्चे सारे बच्चे हैं, वो किसी भी कारण से वो अनाथ हुए वो। तो प्रश्न ये उठता है कि इन बच्चों की देख रेख और इनकी रक्षा कैसे की जाए। प्रतीक जी, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि अगर माता पिता का देहांत हो गया, अगर माता पिता का देहांत हो गया और बच्चा है घर में, तो क्या उस बच्चे को आप अनाथ मानेंगे हमारे परिवेश में? इंग्लैंड अमेरिका का कानून दिव्यांशु मैं रोका, कुछ जयंती कुछ कह रही थी, मैं आ रहा हूं, शानी आ रहा हूं। जयंती कुछ कह रही थी। जयंती, मैं ये कह रही हूँ, अगर बच्चा है तो उसका इमोशनल ट्रॉमा को आप नेगेट कर देंगे क्या? उसने अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को खोया, उनको मरते हुए देखा, उनकी जो त्रासदी हुई, उनकी जो सफरिंग हुई, उसका ये भी है ना कि अगर आप एक कानून बना देंगी, जयंती ये भी है कि अगर आप कानून बना के आइडेंटिफाई कर देंगी तो वो जिंदगी भर यही कहा जाएगा कि इस कानून के तहत वो बच्चे, तो आइडेंटिफिकेशन को रिवील ही नहीं करेंगे। मैंने कानून का जिक्र नहीं किया, इट्स ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मैंने नहीं कहा कि लॉ चाहिए, मैंने कहा हमें वन बाय वन। ईशानी में आया, आवश्यकता नहीं है, हम बच्चों की राइट। दिव्यांशु आप अपनी बात कहिए। प्रतीक, मैंने कहा कि मैंने लॉ नहीं मांगी, मैंने नहीं कहा कि हमें आईन चाहिए या कानून की प्रक्रिया चाहिए। मैंने कहा इनके लिए मदद चाहिए। दिस इज हाई टाइम द गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेक ऑन द ओनर्स कि हाँ, इन बच्चों की रखवाली हम करेंगे। इनकम टैक्स का पैसा है, डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कहाँ आएंगे आप काम अगर इस वक्त आप बच्चों की मदद के लिए सामने नहीं आते? हर वक्त आप एनजीओ के ऊपर डाल दोगे, हर वक्त आप एडॉप्शन के लिए छोड़ दोगे, क्यों? Why would not you come? हम जैसे लोग हैं जो पैसा नहीं मांगते। सोशल रिपोर्ट बनाना है तो दिव्यांशु प्रतीक जी, विषय बहुत गंभीर है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल के आड़ में क्या हो रहा है ये छुपा नहीं है। एक विशेष कार्यक्रम आप बच्चों पे कीजिएगा और मैं उसमें बताऊंगा किस प्रकार से बच्चों को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सारा व्यवसाय जो चल रहा है ये, और उसे पिस कौन रहा है? पिस बच्चे रहे हैं। जिसे बच्चा अडॉप्ट करना है वह कहीं ना कहीं से अडॉप्ट कर लेगा, उसे बच्चा मिल जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें इस पूरी प्रक्रिया में, ये पूरे इकोसिस्टम में अगर कोई सफर कर रहा है तो वह सिर्फ बच्चा है। और हम इंग्लैंड अमेरिका के कानून को अगर हिंदुस्तान में लगाएंगे तो हमारा देश इंग्लैंड अमेरिका नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को देखें, देश इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, लेकिन बच्चे तो है ना। विश्व में सबसे पहला अडॉप्शन अगर कहीं हुआ है तो वो हिंदुस्तान में हुआ है। जी नहीं, इस तरह से नहीं हुआ। आप ऑब्जर्वेशन होम्स में चले जाइए। प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? मैं दोनों को रोक रहा हूँ। जयंती प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रीति आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जी मैं आ रहा हूँ। प्रियांक कुछ कहना चाह रहे हैं, जी प्रियांक जी, राइट। देखिए ऐसा है कि भारतीय व्यवस्था में परिवार का निर्णय और परिवार का नियंत्रण वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि व्यवस्था मानी गई है। हम विदेशी फार्मूलों को जब एज इट इज अपने अडॉप्ट करते हैं तो हमारे यहाँ दिक्कत होती है। मैं आपको ऐतिहासिक घटना बताना चाहूंगा कि अडॉप्शन का कानून तब बनाया गया जब रानी लक्ष्मीबाई को उनकी संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया दे रहा था ब्रिटिशर्स को, और 1857 की क्रांति में ये एक विषय शामिल था। लेकिन आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में जब हमारी पारिवारिक मान्यताएं टूटी हैं, हमारे समाज में बहुत सारी विडंबनाएं शामिल हो गई हैं, तब एक कानून का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप ही हम उसको कर पाएंगे। हम ब्रिटेन या अमेरिका की तरीके की व्यवस्था यहाँ नहीं चला सकते और एनजीओ पे डिपेंडेंट तो कोई भी नहीं। लेकिन प्रियांक बस यही सवाल है। प्रतीक जी, जयंती मैं आया, दिव्यांशु आया।
जयंती, हमारे को सॉल्यूशन चाहिए। हमारे पास इतने तादाद में ऑर्फन्ड बच्चे हैं जिनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। उस वक्त मैं नहीं कह रही कि हाँ अमेरिका में झांकिए, यूके में झांकी, मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि वहां पे अगर हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। इन बच्चों की देखरेख के लिए आप नहीं समझिए कि हमें कानून चाहिए, हमें ये चाहिए। उनकी देखरेख के लिए सरकार को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। इट्स हाई टाइम। राइट। प्रीति पांडे का स्वागत है। मैं प्रीति पांडे को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं ईशानी, मैं आ रहा हूं, डिबेट ओपन कर रहा हूं। मैं प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ी है काफी देर से, तमाम झुग्गी झोपड़ियों में काम करती हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पे, संवेदनशील मुद्दे पे। प्रीति, आपका पॉइंट, आपका टेक। प्रतीक जी, इस समय तो सिर्फ मैं एक चीज़, क्योंकि मैं लेट जुड़ी हूँ तो मैं पैनलिस्ट जितने हैं उनकी बात सुन नहीं पाई। एक चीज़ मैं कहूँगी, मेरा अपना पर्सनल अनुभव जो पिछले 1 साल से है, स्पेशली पिछले 2 महीनों में कोरोना काल में छोटे बच्चों को लेके, इस समय हमारे पास दोनों तरह की कॉल्स आ रही हैं। फाउंडेशन के लैंडलाइन पे वो जिन्होंने अपने माता पिता दोनों खोए, ऐसे बहुत सारे परिवार जो अडॉप्ट बच्चा करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, लेट्स नॉट इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि हमारा जो देश का पेपर वर्क है वो किसी भी कारण से हो, क्योंकि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद बहुत केसेस में मिसयूज पाया गया है, बहुत सारा चाइल्ड लेबर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई हैं। पेपर वर्क इतना ज़्यादा है प्रतीक जी, इतना ज़्यादा है, नेवर एंडिंग पेपर प्रोसेस है। ये कारण है कि बहुत सारी अच्छी फैमिलीज भी उस पेपर वर्क के कारण, ये जो हमारे देश में इतने सालों से सब चीज़ें चल रही हैं, लोग थोड़ा हिचकते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा परिवार मिल सकता है, अच्छी परवरिश मिल सकती है, अच्छा स्कूल मिल सकता है। आई नो फ्यू ऑफ द ऑफिसर्स जो देश के बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है, वो लगातार हमें पिछले 2 दिन से फोन कर रहे हैं। स्पेशली आई नो समबडी जो मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी, वो खुद एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये पेपर वर्क, इन चीज़ों की वजह से थोड़ा कतरा रहे हैं। हम लोग कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि इस बार जितने लोगों ने अपने माँ बाप खोए और वो छोटा बच्चा है, अगर 3 महीने, 6 महीने, साल भर का, तो लोग अडॉप्शन पे जाएं। लेकिन सरकार से भी इसमें हमें मदद चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं एक अच्छी परवरिश पा सकें, अच्छी एजुकेशन पा सकें, सेफ्टी सिक्योरिटी उनके हो सके। इसलिए हमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मदद चाहिए इसमें। राइट। दिव्यांशु, पर बहुत वेरी क्विक, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बस सिर्फ 10 सेकंड में बोलिए, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊं। दिव्यांशु, जिस प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं, सरकार, हम ये अपेक्षा कर रहे हैं सरकार कुछ करे। सरकार ने तो ऐसा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हम कैसे, आप बताइए, जब कानूनी परमिट नहीं करता चीजों को बाईपास, तो आप तो कर नहीं सकते कानून को। और कानून, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इंग्लैंड अमेरिका के कानून को यहाँ नहीं लगा सकते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज वन एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण है जो पूरी तरह से भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यही कह के विराम दूंगा अपनी वाणी को, और आगे आप बात कहिए, कहें अगर अध्यक्ष महोदय अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान के परिवेश में उपयुक्त है। ऑफ कोर्स मैं जयंती आ रहा हूं, मुझे मालूम है। आज मैं चाहता हूं डिबेट, ऑफ कोर्स ईशानी, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे जो भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके पास जानकारी हो। और प्रियंका और कानूनगो को मैं इसलिए लाया हूं प्रोग्राम में कि जो प्रोसेस है वो सरल से सरलतम हो सके और दिखे, और उसमें आसानी से बच्चों को अडॉप्ट किया जा सके, परिवार मिले। लेकिन प्रियंक ने एक बात कही थी कि अगर कोई बच्चा उन्हीं के परिवार में रहता है, नाना नानी या उनके देखरेख में, तो वो ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट होता है और वहां पे वो ज्यादा परवरिश अच्छी होती है, और हम भी उसी को कम से कम प्रोत्साहित करते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर, इस प्रक्रिया को लेकर कितना कुछ लचीलापन रखा जा सकता है और हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक एक छोटे से लेंगे, उसके बाद एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, बातचीत के सिलसिले को आगे